हेलो रियन। कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चे हो गए एंड आज के दिन में स्वागत है। यार आज के दिन में मुझे तुम लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। लाइक आज से एक दो दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्पीच आए थे, उन्हें स्पीच दी थी अराउंड कुछ चीज़ों का ना बात करी थी जो हो रही है, क्राइसिस एंड ऑल। उनमें से एक टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज स्टॉप बाइंग गोल्ड। उन्होंने ये एक फ्रेज बोला था कि भाई गोल्ड खरीदना एक साल के लिए वो बंद कर दो। तुमने सोचा से क्यों बोला? मैंने सोची थी। आई वॉज रिसर्चिंग इसके बारे में कि भाई क्या रीजन हो सकता है, एंड आई वॉज ऑल्सो रिसर्चिंग क्या इसमें एज अ बिजनेस मैन क्या इसमें मेरा बेनिफिट हो सकता है कुछ ना कुछ चीजों में। तो मैं आई वॉज थिंकिंग एंड मैं एक चीजों के बारे में आया हूँ कंक्लूजन। तुम मुझसे ये मेरी थ्योरी टाइप है, बाकी मैं तुम्हारे साथ चीजें शेयर करता हूँ और इसमें ना यू विल लाफ। इस मामले में एक कैच आएगा आखिरी में जाके, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कब। क्योंकि जब मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था और जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उसके बीच में जो जो चीजें हुई है ना, जो जो सरकार ने एक नई नई चीजें लाई है ना, उसमें चक्कर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। बाकी मैं तुम्हारे साथ चीजें शेयर करता हूँ। देखो भाई, मोदी जी ने कहा कि गोल्ड मत खरीदो। उसका असली मतलब क्या है? भाई देखो, गोल्ड ना खरीदने से इट वुड बेनिफिट अस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? और भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम सभी चीज बताता हूँ। इंडिया खासकर जो प्राइवेट होती है जैसे आरबीआई एंड ऑल है, एंड हाउस होल्ड जो गोल्ड है जो लोग अपने में खरीदते हैं, जो आरबीआई खरीदते हैं गोल्ड, एंड जो हाउस होल्ड में प्राइवेटली लोग लोग गोल्ड खरीदते हैं, इंडिया टॉप 3 में आती है हमेशा। हर 2023 में भी, 24 में भी और 25 में भी, इवन टॉप नंबर 1 पे भी रहती है। पूरे वर्ल्ड में हाउस होल्ड गोल्ड सबसे ज्यादा ओन इंडिया में ही कहा जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो इंडिया गोल्ड के मामले में बहुत ऊपर है, वो खरीदती बहुत है। एंड जब मोदी जी ने ये चीज बोली, तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो गोल्ड मार्केट बहुत ज्यादा लाइक थोड़ी सी नीचे डाउन चली गई थी इस रीजन से। इट डिड, क्योंकि जब न्यूज ही कैसे ही है, और इसमें मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे काम करती है। देखो, गोल्ड ना बाय करना हमारे लिए बेनिफिट कैसे हो सकता है? देखो, हम एक तरह से इंपोर्ट कम हो रहा है गोल्ड का, हमारे पास कम आ रहा है गोल्ड, क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा गोल्ड माइंस है नहीं। बाहर के देश में बहुत ज्यादा, जैसे यूएसए में उनके पास काफी ज्यादा गोल्ड की क्वांटिटी है। और मैं तुम सबको चीज बताता हूँ, द रीजन ऑफ नॉट बाइंग गोल्ड वॉज टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इसके बारे में तो अगर तुम्हें पता ना हो, तो इस दुनिया में यूएसडी जो होता है, डॉलर होता है, वो एक तरह से एक्सचेंज वैल्यू है। एक तरह से मनी है, एक ग्लोबल मनी है, जिससे हर एक ट्रांजेक्शन यूएसडी के अंदर ही होती है। और डॉलर है, यूएसडी डॉलर की बात करूं मैं, यूएस डॉलर, यूएसडी। और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? यूएसए को, क्योंकि वो उनकी एक प्राइम करेंसी है। क्योंकि जैसे अगर सारी ट्रांजेक्शन दुनिया के आई एन आर में हुई, इंडियन नेशनल रुपीज में, आईएनआर में अगर सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो उसमें इंडिया का बेनिफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। बट यूएसडी में हो रही है तो यूएसए का। और तुम सबको पता है कि यूएसए कैसी कंट्री है, वॉर में, वो ईरान के साथ वॉर में, फिर रशिया यूक्रेन के साथ भी इतनी सारी बातें करती है कि हम देखो, हम उनकी सीज फायर करवा देंगे, हम नेगोशिएशन करवा देंगे। तुम्हें पता है यूएस कितना कुछ कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। तो वो एक ये डिसीजन लेना कि नॉट बाइंग गोल्ड, उसमें एक तरह से हम एज एन ह्यूमन बीइंग, एज अ नेशन, हम यूएसडी को कम पावर दे रहे हैं। और अगर उसे कम पावर दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट वुड बी इन अ नेगेटिव वे फॉर द यूएसए। तो इस रीजन से, क्योंकि ऑफ कोर्स यार ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है, ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है, इस रीजन से भी। और हाँ, उन्होंने फ्यूल का टॉपिक उठाया था स्पीच में, मैं वो बात नहीं कर रहा, अभी गोल्ड के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ। तो ये एक रीजन है। एंड मैं तुम सबको चीज बताता हूँ। जब अगर देखो, एक दिक्कत होता है इंडिया में, क्या है, इंडिया में यूनिटी नाम की चीज नहीं है। इंडिया में अगर लोगों को बोल दो ना कि ये चीज करनी है, वो नहीं करते। इंडिया में इस चीज की कमी, मैं तुम सबको बता देती हूँ। इंडिया इज नॉट ए यूनाइटेड टाइप कंट्री। इट्स देयर इज नो थिंग कॉल्ड यूनिटी इन इंडिया, आई वुड से। नहीं है भाई लोग यूनाइटेड, लोगों को नहीं पता। लोग नहीं आते मिलजुल के साथ में। क्योंकि अगर इंडिया में सब यूनाइटेड होते ना, तो आज इंडिया कहाँ पे होती? तो जब मोदी जी ने बोला कि ना गोल्ड बाय मत करो, पर अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि सब इंडियन सोचते कि भाई ठीक है, हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात सुनेंगे, हम गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे, क्या होगा उससे? मैं लिख के दे रहा हूँ, तो गोल्ड मार्केट नीचे जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, जाएगी। हाँ, वो थोड़ी कम जा सकती है या थोड़ी ज्यादा जा सकती है, इट वुड डिफर, बट जाएगी जरूर, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गोल्ड के अंदर में।
खासकर प्राइवेट मार्केट्स में। प्राइवेटली जो लोग हाउस होल्ड्स में जो गोल्ड्स ओन करते हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। आरबीआई इतना ज्यादा नहीं खरीदती, बट लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं आई वुड से यार कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन जा सकती है। अभी ये एक स्पेकुलेशन है मेरी, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता। यूनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में यूनिटी नहीं है, और सेकंड, इंडिया ही अकेली कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज भी है, अलग अलग कंट्री के लोग हैं। अगर 1.5 बिलियन लोग इंडिया में है भी, बट स्टिल देयर इज लाइक 6.5 बिलियन लोग बाहर के दुनिया में भी है। तो मे बी वो लोग गोल्ड खरीदे तो चीजें अलग हो सकती है। बट हाँ, मेरे हिसाब से डाउन जा सकती है। एंड इसका मैंने एक चीज सोची थी, लाइक इट वॉज माई थियरी जब मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था, कि इसका फायदा भी हम उठा सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। लाइक मी एज अ बिजनेसमैन तो उठा सकता है, बताओ कैसे। अब देखो, आई वुड से मार्केट धीरे धीरे नीचे जाती है। और हाँ, मैं तुम्हें मार्केट के बारे में थोड़ी सी चीज समझाता हूँ। अब देखो, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ फॉरेन मार्केट्स, क्रिप्टोज, गोल्ड, इन सबको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। इवन हमारे इंडियन मार्केट्स में भी क्या चल रहा है। तो मेरा तो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं तुम्हें चीज बताता हूँ भाई, ये चीज काम करती है बहुत सप्लाई एंड डिमांड की तरह काम करती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है। अब कोई लोग गोल्ड खरीद मैं दूसरी तरह समझाता हूँ। देखो भाई, सप्लाई और डिमांड। अब इस दुनिया के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि हर एक बिजनेस सप्लाई डिमांड पे काम करता है। ये भी बिजनेस है जो सप्लाई डिमांड पे ही काम करता है। अब गोल्ड की सप्लाई है, वो एक फिक्स्ड है अभी तो, क्योंकि इतना ही लिमिटेड गोल्ड है अगर दुनिया में। और डिमांड है, एकदम से दुनिया में क्या हो, इंडिया ने बाय करना बंद कर दिया, डिमांड गिर गई। और सप्लाई उतनी है बट डिमांड गिर रही है, क्या होएगा, मार्केट डाउन जाती है। और अगर सप्लाई है उतनी है और डिमांड बढ़ रही है, तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। और इवन ये अगर तुम सप्लाई को भी, अगर चीज है ना, अगर तुम सप्लाई कम कर दो और डिमांड बढ़ा दो तब भी प्राइसेस बढ़ते हैं। और अगर सप्लाई तुम बढ़ा दो, डिमांड घटा दो, और तब भी प्राइसेस डाउन जाते हैं। तो लाइक ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही काम करता है। गोल्ड फिक्स्ड है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, गोल्ड फिक्स्ड है, उसकी सप्लाई इज लाइक लिमिटेड, और वो एक ही जगह को, एक ही लाइक जितना भी गोल्ड है दुनिया में उतना ही है। पर डिमांड कम हो रही है, इंडिया बाय नहीं कर रहा, तो प्राइसेस डाउन जाएंगे। इस रीजन से मैं बोलता हूँ गोल्ड के प्राइसेस डाउन जा सकते हैं। एंड यू कैन से अल्ट्रा हाई वर्थ एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होता है इंसान, ही थिंक्स कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता हूँ, क्योंकि ही थिंक्स आई वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, ऑफ कोर्स एज अ यूनिटी वाली बात है। लोग क्या करते हैं, जैसे लाइक इसमें ना, मैं इस वीडियो को भी ना एक ऐसे कॉन्सेप्ट में रखना चाहता हूँ अबाउट पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट में। इसमें क्या था कि जैसे जैसे प्राइसेस डाउन जा रहे हैं ना, जो पुअर माइंडसेट, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो सोचते हैं भाई नहीं, गोल्ड नहीं खरीदना क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला। बट जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है ना, वो क्या सोचता है, भाड़ में जाए भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपने पैसे कमाने हैं ना। गोल्ड के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं क्योंकि जो मेजोरिटी लोग मिडिल क्लास ही है, तो जैसे सबको पता है, तो मेजोरिटी लोग मिडिल क्लास है, उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। प्राइसेस धीरे धीरे, अगर 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 बोल रहा हूँ, अगर धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा वैसे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो एक बड़े बड़े लोग, एंटरप्रेन्योर्स, जो बड़े बड़े बिलियनर्स ओन करते हैं, उनकी ज्वेलरी की बिजनेस है, काफी सारी है, तुम्हें पता है, मैं नाम नहीं ले रहा। तो दे विल थिंक कि भाई गोल्ड सस्ता हो, मुझे खरीदना है। तो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। एंड वो प्राइजेस, मतलब इतना ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं खरीदेंगे कि प्राइजेस एकदम से शूट अप कर जाए। वो थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, जस्ट बिकॉज उन्हें सस्ते में मिल रहा है। एंड जैसे वो सस्ते में मिलेगा, वो जैसे वो एक साल का पीरियड खत्म होएगा, और जैसे लोग बोलेंगे ओहो भाई, हमने एक साल गोल्ड नहीं खरीदा, हमारी मोदी जी की हमने बात सुनी, चलो अब गोल्ड खरीदना स्टार्ट करते हैं, फिर वो खरीदेंगे, प्राइसेस विल शूट अप। और जो लोग जाएंगे, उन्हीं की शॉप पे जाएंगे, उन्हीं की जाएंगे कि भाई हमें गोल्ड चाहिए, वो लेंगे। उन्होंने सस्ते में ले रखा था, एंड दे वर होल्डिंग दैट गोल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक फॉर 1 ईयर। एंड वो उसे खरीद सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं इन अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन। तो ये मेरी थ्योरी थी, कैसा होगा। बट गेस व्हाट, ये जब मैं अपनी थ्योरी दिमाग में पेपर में डाल रहा था कि तुम सबके साथ शेयर करूंगा, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत अजीब चीज कर दी। लाइक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे 1 घंटे पहले ही एक मैसेज आया है, हमारी प्यारी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है गोल्ड पे, फ्रॉम 6% to 15%। मतलब अब 100 रुपए की चीज जो मैं 106 पे ले रहा था, अब मुझे 115 देने पड़ेंगे। जस्ट इमेजिन। बट इससे मैं मानता हूँ मेरी थ्योरी, ज्यादा में फर्क नहीं आएगा मेरी इस थ्योरी के अंदर, क्योंकि मैं मानता हूँ लाइक लोग, हाँ, देखो भाई, मिडिल क्लास लोग तो खरीदना बंद कर देंगे क्योंकि भाई इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई, वो महंगा भी हो गया, उसका रेट का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट जो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी खुद की बिजनेस भी, कंपनी भी, दे विल थिंक यार नहीं यार,
बेशक अभी महंगा हो रखा है, बट अगर प्राइजेस ज्यादा फॉल कर गए गोल्ड के, तो दे विल डेफिनेटली बाय इट। डेफिनेटली आई विल, लाइक आई एम 100% श्योर कि वो बाय जरूर करेंगे। क्योंकि एक चीज बता देता हूँ, सिर्फ महंगा मेरे लिए या फिर उनके लिए नहीं, हम सबके लिए महंगा हुआ है। तो अगर महंगा हुआ है तो वो खरीदेंगे, बट उसका शूटअप जब वो करेगा, तो वो जितना उस पे महंगा था वो उससे ज्यादा महंगे पर बिकेगा उस टाइम पे। तो तब लोगों को फोमो क्रिएट होएगा दिमाग में कि भाई अब तो देखो प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, ये वो। फिर उन्हें 15% जो वो इम्पोर्ट टैक्स जो लग रहा है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी खरीदेंगे लोग। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। तो यही चीज है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लाइक आई थिंक प्राइसेस विल गो डाउन, एंड आई थिंक कि जो एक पुअर माइंडसेट वाले इंसान है वो सोचता है कि ठीक है हम नहीं खरीदते, और जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं, जो मैं मानता हूँ, जो जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बारे में, जो यूनिटी में बिलीव नहीं करते, जो सिर्फ अपने सेल्फिशपन है, जो अपने बारे में देखते हैं, दे विल श्योरली बाय गोल्ड। बट वो ओनली तब, लाइक वो तभी बाय करने की सोचेंगे जब वो बहुत ज्यादा मार्केट डाउन जा रही है, एंड दे विल थिंक कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा उनके प्रॉफिट मार्जिन में ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी। तब ऐसा हो सकता है। लाइक इट इज माई थियरी यार, ऐसा होगा मुझे जो लग रहा है। बाकी लेट्स सी, मे बी मार्केट विल गो डाउन, आई डोंट नो। बट अगर गई तो मुझे बहुत मजा आएगा, लाइक कुछ चीजें देखने में, लाइक मुझे ऑब्जर्व करनी, कुछ चीजें देखनी है मुझे। तो मेरी वो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, बाकी देखते हैं। और बाकी तो अगर तुम्हें नहीं पता ना भाई, गोल्ड मार्केट असल में ना इज लाइक नंबर वन एसेट कमोडिटी इन दी वर्ल्ड। नंबर वन पे आता है, अराउंड 30+ ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, 30 के अराउंड ही है मेरे हिसाब से। तो तुम यू कैन जस्ट इमेजिन, नंबर वन पे आता है, सेकंड पे सिल्वर आता है, 30 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, प्लस ही है मेरे हिसाब से, 30 से प्लस। तो जस्ट इमेजिन ये यार, एक पता है मैं मानता हूँ एक तरीका होता है पैसे कमाने का। बाकी अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाती ना, मैं मानता हूँ ये चीज काम करती, फॉर श्योर करती, वो लोग जरूर खरीदते। बेशक जो जिनमें दिमाग नहीं है ना वो नहीं करते, और जिनमें दिमाग है ना वो जरूर करते। वो बेशक वो नहीं सुनते भाई सरकार सुरकुर की, अगर तुम्हें लगता है कि वो सरकार की मानता, भाई नहीं मानता कोई। वो आज वहां तक पहुंचे इसी रीजन से, क्योंकि उन्होंने वो एक जो चीज जो सबके सब फॉलो कर रहे हैं ना दुनिया के अंदर, वो उन्होंने फॉलो नहीं करी। अगर वो लोग भी वही चीज फॉलो करने लग जाते हैं ना जो सबने करी है, वो शायद वहां तक पहुंचते भी नहीं। बहुत फर्क है भाई, माइंडसेट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इसमें, मानता हूँ। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, मेरी थियरी है भाई। बाकी आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, एंड दुनिया को ना एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, मैं ये मानता हूँ। जस्ट बिकॉज लाइक जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, जस्ट बिकॉज जो किसी ने तुम्हें बता दिया जो दुनिया में हो रहा है, बस उसे सुन लो नहीं भाई। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो, उसने वो चीज क्यों बोली, वो उस तरह से क्यों कर रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो, तुम्हें पता चलेगा दुनिया को कैसे चलाया जाता है, एंड इस दुनिया को कैसे चलती है, तुम्हें दोनों चीज पता चलेगी। और इस दुनिया को कैसे चलाया जा सकता है वो भी पता चल सकता है, अगर तुम बहुत ही ज्यादा अलग वे में सोचोगे तो। थिंक अबाउट दिस। बाय द वे, कल के दिन में मिलता हूँ। एंड आज का दिन वाज अ प्रीटी सिंपल सेम दिन, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इन्फॉर्मेटिव बातें करें, क्योंकि फॉर मी टॉकिंग अबाउट समथिंग इन्फॉर्मेटिव इज वे बेटर देन शोइंग माई डे, क्योंकि इट इज यूजली सेम दिन मेरे लाइफ का। बाकी कल का दिन मैं जरूर दिखाता हूँ तुम लोगों को, एंड लेट्स सी कल का दिन कैसा रहता है। सो स्टे ट्यून्ड, कल मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग, अपनी लाइफ पे फोकस रखो, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहो, कभी किसी का बुरा मत करो, एंड कभी अपने साथ बुरा होने मत दो। कल मिलता हूँ।